बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एस के क्रोशे गाइड में आप सबको खुशामदीद। मेरी जो आज की वीडियो है इस खूबसूरत से पॉन्चो के बारे में है। कॉलर हम बना चुके अपनी फ़र्स्ट वीडियो में। चेन 91 बनाने के बाद सिंगल क्रोशे हमने 91 चेन्स में बनाए तो चेन 90 रह गई। उस 19 चेन पर हमने सिंगल क्रोशे की 24 रो बनाई। 24 रो बनाने के बाद ये कॉलर कंप्लीट हो गया हमारा। और कॉलर को कंप्लीट करने के लिए दोनों ये जो पीस हैं इनको इकट्ठा करके यहाँ एक स्लिप स्टिच बनाया और अपनी नेक्स्ट रॉ शुरू की। हमने इस पर डबल क्रोशिया बनाया। 22 स्टिचेस हमने डबल क्रोशिया के बनाए और फर्स्ट कॉर्नर अपना बनाने के लिए 2 डबल क्रोशिया, जो नेक्स्ट 22 के बाद जो 23 स्टिच था उसमें 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद 44 स्टिचेस बनाए। 45 स्टिचेस पे उसी तरीके से 2 डबल क्रोशे, चेन 2 डबल क्रोशे। 45 स्टिच बनाने के बाद हमारे पास 22 ही पीछे स्टिचेस बचे, तो ये हमने अपने ये फर्स्ट रॉ मुकम्मल कर ली, स्लिप स्टिच बनाया और इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। अब हम यहाँ पर चेन 2 बनाएंगे। अब हमें सिर्फ यहाँ पर जो अब हमारा नया है, ये एक रो मुकम्मल करने के बाद जो सेकंड रो है, अब हमें इसकी बैक पोस्ट पे काम करना है। पहले हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते थे, जो हम बनाते थे वो हम फ्रंट से बनाते थे। इसमें हमने बैक पोस्ट, ये देखें, ये जो स्टिच है हमारा डबल क्रोशिया है, इसको हमने पीछे की तरफ से बनाना है। बहुत आसान है, देखिए इसी तरीके से बल लेकर ये जो यहाँ से क्रोशिया है इस स्टिच के नीचे से निकालना है, नीचे से निकालना है। यहाँ से बल देकर जिस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरीके से बैक पोस्ट से बनाना है। 2 चेन लेफ़्ट और ये जिस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरीके से हमने ये बनाना है, लेकिन बैक पोस्ट से बनाना है। देखें ये नेक्स्ट, फिर ये जो स्टिच है इसकी बैक से आपने क्रोशिया इसके नीचे से गुजारना है और चेन में से नहीं गुजारना, सिर्फ स्टिच के नीचे से गुजारना है। और ये हमारा दूसरा भी बन गया, ये देखें। उसके बाद जो तीसरा है, ये देखें इसी तरीके से ये स्टिच है इसके यहाँ से बिल्कुल नीचे से इसके गुजारेंगे क्रोशिया को और यहाँ से वापस ले आएंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो सेकंड रो है हमारी, जो मैं बना रही हूँ, ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया रो कहलाएगी, क्योंकि हमने फ्रंट पे काम नहीं करना, हमने इसकी बैक स्टिच की बैक पे हम काम कर रहे हैं। ये देखें, बल लिया, जब ये जो स्टिच है इसको बैक से हमने क्रोशिया को गुजारा और वापस निकाल लिया यहाँ से। ये हमने अपना जो फर्स्ट कॉर्नर है यहाँ तक जाएंगे और उसके बाद बताऊंगी मैं कि हमने फिर नेक्स्ट क्या करना है। ये देखें, हमने यहाँ तक अपना बना लिया, लास्ट स्टिच है। ये मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने बनाती हूँ। ये देखिए, बैक पोस्ट से बल लेकर ये स्टिच है हमारा, इसकी बैक पोस्ट पे गए और ये यहाँ से एक डबल क्रोशिया बना लिया। ये सारे स्टिच हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद ये हमारा सेंटर आ गया। यहाँ पे उसी तरीके से हमने 2 डबल क्रोशिया, जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं कॉर्नर के लिए, वैसे ही यहाँ बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, उसके बाद दोबारा से इसी में 2 डबल क्रोशिया, ये हमने अपना बना लिया एक कॉर्नर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टिच है, जो ये स्टिच है, इसकी भी हम इसी तरीके से बैक पोस्ट पे बनाएंगे डबल क्रोशिया।
और 44 स्टिचेस यहाँ पे इसी तरह बैक पोस्ट से कंप्लीट करेंगे। ये 44 स्टिचेस बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। ये देखें, इसी तरह बैक पोस्ट पे ही जो हमारा स्टिच है इसकी बैक से आपने चेन में नहीं जाना, आपने स्टिच में जाना है। ये जो स्टिच है मैं आपको मुकम्मल करके दिखाती हूँ। ये देखें, हमने 24 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए। 44 के 44, 45, 46 स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो ये हमारा सेंटर है यहाँ पे, यहाँ हम 2 डबल क्रोशे चेन 2 और 2 डबल क्रोशे फिर बनाएंगे इसी चेन स्पेस में। जब भी आपने इस कॉर्नर में आना है तो यहाँ इसी तरीके से 2 डबल क्रोशे चेन 2, 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें, 2 डबल क्रोशे चेन 2, 2 डबल क्रोशे। इससे बाकी इन सब में हमने बैक पोस्ट पे काम किया है। अब इसी तरीके से हम ये बैक पोस्ट पे ही काम करेंगे और बाकी स्टिचेस कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, ये जो स्टिच है इसकी बैक पे, ये देखें, चेन में हमने नहीं जाना। यह जो स्टिच है इसकी हमने स्टिच की बैक पे हमने जाना है। एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने बनाती हूँ। देखें, ये नेक्स्ट स्टिच है, इसकी बैक, और इसी तरीके से अब ये रॉ मुकम्मल करनी है। ये रॉ मुकम्मल करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखिए, हमने तमाम स्टिचेस की बैक पोस्ट पे काम कर लिया। उसके बाद जो चेन 1 थी वहाँ जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच बना लिया, उसके बाद चेन 1 बनाएंगे और जो हमारा ये स्टिच है अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 3rd रो है। ये अब हमने इस पे हमने बैक पे हमने काम किया था, इस पे हम सामने ही स्टिचेस जो हमारी हैं इस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पे ही हम बनाएंगे। जो ये हमारा 3rd रो है उसमें हम बैक लूप पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल सीधा ही जैसे हम बनाते हैं डबल क्रोशिया उस तरीके से हम ये बनाएंगे। देखिए, इसी तरीके से पहली रो हमारी डबल क्रोशिया की, जो सेकंड रो थी ये हमारी बैक पोस्ट पे आई। अब ये 3rd रो है, अब हम इसे सामने से ही बना रहे हैं सिंगल ये डबल क्रोशिया। ट्वेंटी 2 स्टिचेस ये कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशिया से। ये देखें, डबल क्रोशिया इसी तरीके से बनाएंगे। ये जो हमारा कॉलर है उस पे तकरीबन हमारा जो है 100 ग्राम का गोला जो होता है वो तकरीबन 1 यूज़ हुआ है। मेरा ज़रा थिक था तो शायद आपका 100 से थोड़ा सा ऊपर यूज़ हो जाए 24 रो बनाने के लिए। तो जब हम ये बना लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे कितनी ऊन इसके ऊपर यूज़ होगी। ये देखें, 22 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जब हम सेंटर में जाएंगे तो उसी तरीके से 2 डबल क्रोशे चेन 2, 2 डबल क्रोशे। ये जो 3rd रो है इसे आप एक पेपर ले लिया करें
ताकि जो मैं आपको बता रही हूँ उसे आप लिख लिया करें कि ये देखें, ये फ्रंट पे ही हम बना रहे हैं। फर्स्ट रो हमने फ्रंट पे बनाई, सेकंड रो हमने बैक पोस्ट पे बनाई, अब थर्ड जो है वो भी हम फ्रंट पे ही बना रहे हैं। तो इसी तरीके से हम ये 22 स्टिचेस अपने 22 से अब ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि ये हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। हमारे हर रॉ में हमारी इंक्रीज़ है, तो ये हमारा साइज़ अब बढ़ता जाएगा। हर स्टिच पे हमने इसी तरीके से बनाना है। जब हम सेंटर में पहुंचेंगे, जो हमारा 2 डबल क्रोशे चेन 2 है, वहाँ पे हम ये देखें, ये हमने यहाँ तक अपने स्टिचेस मुकम्मल कर लिए। अब हम यहाँ हमारा सेंटर आ गया। अब हम इस सेंटर में 2 डबल क्रोशे, चेन 2 और फिर दोबारा से 2 डबल क्रोशे। ये इंक्रीजिंग राउंड होता है हमारा पोंचो का साइज़ इससे बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी सारा अपना कंप्लीट करेंगे, और जहाँ हमारा ये कॉर्नर आएगा वहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे चेन 2 डबल क्रोशे इसी तरीके से बनाना होगा। ये मुकम्मल करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि 4th राउंड हमारा क्या होगा। ये देखिए, हमने फ्रंट पोस्ट पे अपनी ये सारा डबल क्रोशिया बना लिया। लास्ट में पहुँचे और जो ये चेन 1 थी हमारी, इसमें जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चेन 1 बनाएंगे और अब फिर हम दोबारा से इसकी स्टिच की बैक पोस्ट पे काम करेंगे। सबसे पहले यही स्टिच, ये देखें, ये जो स्टिच है इसके ही इसमें जाएंगे और बैक पोस्ट पे बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट सिर्फ बैक पोस्ट यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट ये देखें, यहाँ से यहाँ आए और इस स्टिच को नीचे दबाकर क्रोशिया से और दूसरी तरफ से निकल कर फिर वापस बल लेकर वापस आए। अब हम बैक पोस्ट बना रहे हैं, इसी तरीके से हम बनाएंगे। उससे नेक्स्ट फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक, फिर फ्रंट, फिर बैक। ये आपने ख्याल रखना है। इसी तरह आपने अपने इसकी लेंथ मुकम्मल करनी है। मैं फिर आपको बताती हूँ कि कितनी लेंथ रखनी है आपने। ये यहाँ मुकम्मल करने के बाद मैं आपको काउंट करके बताऊँगी। इसी तरीके से आपने अपनी सारी रो बनानी है। ये देखें, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। उसी तरीके से एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट बना के 35 रो आपने इस तरीके से मुकम्मल करनी है। 35 रो मुकम्मल करने के बाद ये देखें, मैंने यहाँ फ्रिंज यूज़ कर दी है। वो जो तस्वीर में है वो सादा है, लेकिन ज़रा थोड़ी सी और इसे खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ फ्रिंज मैंने लगाई हैं। इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। मैं आपको फ्रिंज लगाने का भी तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से अटैच करते हैं इसके साथ। ये देखें, आपने इस तरीके से दो ऊन की दो ये स्ट्रिंग्स काट कर, लेंथ आप अपनी मर्ज़ी अपनी उसके हिसाब से रख सकती हैं। और मैंने 1 2 3 4 स्टिचेस जो है, जो 4 स्टिच है उसमें मैंने ये फ्रिंज लगाई है। 1 2 3 4 जो स्टिच हमारा है उसमें आपने स्टिच में इसी तरीके से क्रोशिया डालकर और ये इसको डालना है और इसमें से निकालना है। निकालने के बाद जैसे हम बल देते हैं स्टिच बनाने के लिए, इसी तरीके से आपने इसे इस बल में से निकाल लेना है। सारे को निकालने के बाद इसे टाइट कर लेना है। तो ये आपकी फ्रिंज इस तरीके से लग जाएगी। लेंथ आप इसकी बाद में कटिंग कर लें अगर एक्स्ट्रा है तो।
एक और मैं आपके सामने लगाती हूँ, इसको बराबर करके, और फिर 1 2 3 4 जो 4th स्टिच है हमारा, हम उसमें ये फ्रिंज जो है लगाएंगे। ये देखें, स्टिच में हमने डाला क्रोशिया को और अपने स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग्स को क्रोशिया में डालने के बाद इसी चेन में से निकाल कर, और जैसे हम स्टिच बनाते हैं इसी तरीके से इसको बल देकर इसी चेन जो हमने बनाई है इसमें से निकाल लेना है और इसको टाइट कर लेना है। और जो फिर एक्स्ट्रा लेंथ है आपने उसको काट लेना है और इसको इक्वल कर लेना है। ये देखें, 35 रो आपने इसी तरीके से मुकम्मल करनी है। और ये कॉलर है, कॉलर को हम अब थोड़ा सा ज़रा नीट कर लेंगे, कॉलर को नीट कर लेंगे। नीट करने के लिए हम सारा इस पर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, तो ये ज़रा थोड़ी सी और नीट लुक आ जाएगी इसकी। मैं इस ये बनाने के लिए, सिंगल स्टिच बनाने के लिए मैं ये पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, जैसे हम सिंगल स्टिच बनाते हैं, चेन 1 और यहाँ पे सिंगल स्टिच, नेक्स्ट सिंगल स्टिच, पूरे कॉलर पर आपने इसी तरीके से सिंगल स्टिच बनाना है। इस पे तकरीबन आपकी जो लेंथ है आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 35 रोज़ बिल्कुल ठीक है इसके लेंथ के लिए। और इस पे आपके तकरीबन 700 से 800 ग्राम जो आपकी ऊन है, जो बॉल हैं, ये 100 ग्राम का मेरे पास एक था, तो ये मेरे तकरीबन 6 से 7 आपके इस्तेमाल होंगे। तो आपने अब ये इस बात का ख़्याल रखना है कि आपके प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपके पास इतने यान बॉल या ऊन के गोले जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, तो फिर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसी तरीके से हम बिल्कुल एंड तक जाएंगे। इससे ज़रा ये थोड़ी सी नीट लुक आ जाएगी इसकी। इसको करने का मकसद सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी खूबसूरती हम इसके अंदर और ले आएँ। फ्रिंज अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा लें, वरना ज़रूरत पसंद के मुताबिक ही है कि अगर आप लगाना चाहती हैं तो लगा लें। बच्चियाँ अमूमन इस तरह की चीज़ें पसंद करती हैं, मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है। ये देखें, देखिए हमारा कॉर्नर आ गया। इसमें हमने अब 3 स्टिचेस बनाने हैं। यहाँ पे 1 2 और 3 सिंगल स्टिच बनाने के बाद फिर हम इसका रुख इधर करेंगे। और इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया तमाम कॉलर पे बना देंगे। इसी तरीके से आपने अपना सारा सिंगल क्रोशिया पूरे कॉलर पे ये देखें, मैंने इस पे बटन भी अटैच कर दिए हैं और ये सारा बॉर्डर बना लिया है। इसी तरीके से आपने बटन लगाने हैं, ये इसके साथ अटैच करके नहीं लगाने, सिर्फ कॉलर पे लगाने हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।